नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वॉरेन बफेट का जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। वॉरेन बफेट को लीजेंडरी इन्वेस्टर कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से उनको गिना जाता है और सब काफ़ी रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अपना सारा वेल्थ इन्वेस्टिंग से ही बनाया है, राइट। अमेरिका में जब भी कोई ऐसा सिचुएशन होता है तो वॉरेन बफेट से सलाह लिया जाता है। कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन गवर्नमेंट के पास आती है तो गवर्नमेंट वॉरेन बफेट से सलाह लेता है। आप समझ सकते हैं कि उनका स्टेटस क्या है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके कि वॉरेन बफेट ने क्या क्या एडवाइस दिया है हम लोगों को। अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वॉरेन बफेट का एडवाइस हमें ज़रूर सुनना और समझना चाहिए। तो पहला जो एडवाइस उन्होंने दिया है कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड है। सबसे पहला है आप इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी में कीजिए, आप उसी कंपनी का स्टॉक खरीदिए, या फिर अगर म्यूचुअल फंड में भी करते हैं तो उसके लिए भी है। अगर आप उसको नहीं समझ रहे हैं, आपके अगर दिमाग में अगर वो नहीं बैठ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप नज़रअंदाज कीजिए, उसको आप उसमें आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि 1990 में 1990 में जब पूरी दुनिया टेलीकॉम और आईटी कंपनी में और टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो वॉरेन बफेट ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी सो आई विल नेवर इन्वेस्ट। ये वॉरेन बफेट का कहना था। तो वॉरेन बफेट जैसा आदमी जब टेक्नोलॉजी को नहीं समझ सका और उससे दूर रहा, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं, राइट। हम लोग समझते हैं कि हमें सब पता है, राइट। हम बस किसी के कोई अगर कुछ बोल दिया उसको सुन लेते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। अगर आपको पता नहीं है तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। दूसरा चीज़ जो उन्होंने बोला है कि रीड एंड रीड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया। ये जो जो सजेशन है उन्होंने सबको दिया है, फंड मैनेजर को भी दिया है, रिटेल इन्वेस्टर को दिया है, या बड़े इन्वेस्टर को भी दिया है कि अगर आप जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे ऑन ए रेगुलर बेसिस, ऑन ए डेली बेसिस, तब तक आपके पास कोई आइडिया आने वाला है नहीं। तब तक आप कंपनी के बारे में भी नहीं जान सकते हैं। इसलिए रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्वेस्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, या इन्वेस्टिंग से अगर आप वेल्थ भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, राइट। आपको यू शुड रीड गुड बुक्स, यू शुड रीड न्यूज़ पेपर्स, बिजनेस न्यूज़ पेपर, बिजनेस आर्टिकल, बिजनेस मैगजीन, सो यू शुड कीप रीडिंग। तीसरा जो उन्होंने पॉइंट बोला है कि डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ गुड बट ओनली टू सम एक्सटेंट। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कंपनी का शेयर अपने पोर्टफोलियो में भर लेते हैं, तो ये करना नहीं चाहिए। आपको अगर डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कि अगर मान लीजिए कि इस सेक्टर का कंपनी अगर नहीं चलेगा तो इस सेक्टर का कंपनी चल गया, राइट। झूठ मूठ का बहुत सारे 30-40 कंपनी का 50 कंपनी का शेयर खरीदना सही नहीं है, वरना फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डाइवर्सिफिकेशन से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होने लगेगा। एक इंडिया के इन्वेस्टर हैं रामदेव अग्रवाल, वो तो बोले हैं कि जितनी हमारे पास उंगलियां हैं उतना ही स्टॉक्स मेरे पास होना चाहिए। मैं एक सौरभ मुखर्जी को भी फॉलो करता हूँ, तो सौरभ मुखर्जी कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग पे एक बुक लिख चुके हैं। वो बोले थे एक बार कि उन्होंने अपने बुक में लिखा हुआ है कि आपके पोर्टफोलियो में 13 कंपनी से अधिक नहीं होना चाहिए। 13 to 15 कंपनी से अधिक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, राइट। तो झूठ मूठ का बहुत सारे कंपनी आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो चौथा जो पॉइंट उन्होंने बोला कि डोंट फॉलो द हर्ड मेंटालिटी। आप दूसरे लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, उसको देख करके आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बदलें। अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो आप बने रहें। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। फिफ्थ पॉइंट जो उन्होंने बताया, ऑलवेज टेक लॉन्ग टर्म अप्रोच, राइट। हमेशा आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो कम से कम आपका जो विजन होना चाहिए वो 5 से 7 साल के लिए होना चाहिए। आपको अगर एक साल के लिए आए हैं, आपको एक साल के लिए अगर पैसा लगाना है तो आपको स्टॉक मार्केट से दूर ही रहना चाहिए, राइट। एक साल में यहाँ पैसा नहीं बनता है। आप कम से कम 5 साल या 7 साल जो है यहाँ आपको रहना है। ऐसे आइडियली है कम से कम आपको 10 से 15 साल तक आपको यहाँ पर रहिएगा, तो फिर आपका वेल्थ बनेगा। उससे कम में यहाँ वेल्थ बनने वाला है नहीं, राइट। कुछ ऐसा जो है कंपनी जैसे कि कोको कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस है, वॉरेन बफेट ने काफ़ी यंग एज में लिया था, जब काफ़ी यंग थे। अभी तो 90+ के हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके पोर्टफोलियो में है। कोको कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस आज भी उनके पोर्टफोलियो में, आप उनका पोर्टफोलियो गूगल पे चेक कर सकते हैं।
उनके पोर्टफोलियो में आज भी कोको कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस है, जिससे कि काफ़ी हैवी डिविडेंड उनको मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है, टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। ये तो बहुत फेमस कोट है, ये तो आपको पता ही होगा। आपको टाइम स्पेंड करना है, ना कि टाइम करने लगे मार्केट को, अरे मार्केट अब गिरेगा तो मैं पैसा लगाऊंगा, अभी मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, अभी पैसा मैं नहीं लगाऊंगा। आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो कुछ स्ट्रेटजी इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में या कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप एसआईपी मोड में खरीदेंगे। लेट्स से कि आपको अगर 1 लाख रुपए किसी कंपनी के शेयर में लगाना है, राइट, तो आप वेट मत करें, आप लगाते चलिए, क्योंकि आपका जो प्राइस अभी दिख रहा है किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, हो सकता है कि उससे भी ऊपर चला जाए, राइट। तो आप वेट मत कीजिए, टाइमिंग का, अच्छी टाइमिंग का वेट मत कीजिए। आप अभी से अगर 1 लाख रुपये लगाना है आपको, तो आप अभी से 5-5 हज़ार रुपये लगाते चलिए या 10-10 हज़ार रुपये लगाते चलिए। 1 साल में आपका सारा पैसा उसमें लग जाएगा, राइट, और आपको रिटर्न भी मिल जाएगा, क्योंकि वो मार्केट अगर टाइम करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इससे नुकसान ही हो गया। आपको अगर सस्ते में लेना है तो आपको पता चला कि यार ये तो और महंगा हो गया, राइट, तो ये दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सेवन्थ पॉइंट है, आपको जो है स्टॉक्स को जो है ना, वो आपको कोशिश करना चाहिए कि उसका जो वैल्यूएशन है आपको चीप वैल्यूएशन पे मिले। अगर आपको चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक्स लेते हैं तभी उसमें आप मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा नहीं स्टॉक्स, ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि वो लोग, उन लोगों के पास फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट कह रहे तो उतना ऊपर चला गया अब हम ले लेते हैं, राइट। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं रखें, राइट। आपको आपका टाइम आएगा और आपको किसी स्टॉक्स को आप सस्ते प्राइस में अगर आप लेते हैं तभी आपका रिटर्न बन पाएगा। नहीं तो अगर आप इसका जो पी रेशियो है, पी रेशियो की आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर पी रेशियो, अगर पी मल्टीपल बहुत ज़्यादा है तो आपका पैसा उसमें बन नहीं सकता है। तो वॉरेन बफेट का कहना ये भी है कि वैल्यूएशन इज़ द मेन थिंग, यू शुड कंसिडर द वैल्यूएशन ऑल्सो। आप अच्छी वैल्यूएशन पर अगर स्टॉक सेलेक्ट हैं तो आपका जो मार्जिन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो बढ़ जाता है, राइट। एट्थ पॉइंट जो उन्होंने बताया है कि इफ़ इट इज़ सिंपल, आपका जो इन्वेस्टिंग है काफ़ी सिंपल होना चाहिए। इफ़ इट इज़ सिंपल प्लीज़ इलस्ट्रेट विथ अ पीस ऑफ चॉक। आपके पास इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कंपनी की, आप उसे किसी को बता सकें, किसी वाइट बोर्ड पर उसको डिस्क्राइब कर सके, राइट। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि आपने इस कंपनी का शेयर क्यों खरीदा है, तो आपके पास दिमाग में कुछ बात ही नहीं हो, राइट। आपको उसको 2 मिनट में एक्सप्लेन करने में सक्षम होना चाहिए कि मैंने इस कंपनी का शेयर क्यों खरीदा है, राइट। तो आप अगर ऐसा सच करने में सक्षम नहीं है, समझाने में सक्षम नहीं है, यानी कि आपने किसी के कहने पे उस स्टॉक को परचेज कर लिया है, राइट। तो इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, द अर्लियर यू स्टार्ट ऑन इक्विटी इज़ बेटर। आपको जितना जल्दी हो सके, जितना यंग एज में आप इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, राइट। बस सोचते नहीं रहें कि हम अब अगले महीने से स्टार्ट करेंगे, अगले महीने से स्टार्ट करें, राइट। आपका जब भी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, जब भी आपकी पहला इनकम आ जाए, तब उसी वक्त आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, चाहे म्यूचुअल फंड में कीजिए, चाहे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कीजिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बोला है कि बी पैरानॉइड अबाउट लूजिंग मनी। आपको कभी कभी ऐसा होगा कि आप कोई ख़राब कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, इस कारण से आपका जो पैसा है आप डूब जाएगा। तो दैट लेट्स एक्सेप्ट इट। भाई तो वॉरेन बफेट ने भी बोला है कि मैंने भी कई बार स्टॉक मार्केट में अपना पैसा खोया है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उस लेसन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, राइट। अगर आप सीख लेते हैं कुछ ना कुछ तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीखते भी नहीं हैं तब फिर एक चांसेस बन जाता है कि आप दूसरे टाइम भी आप पैसा को लूज कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया है इसी से रिलेटेड है, नेवर लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो ये बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं रूल नंबर 1। तो वॉरेन बफेट का रूल नंबर है, नेवर लूज मनी का रूल नंबर 1 है नेवर लूज मनी, और इसका रूल नंबर 2 है डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। तो ये बहुत फेमस एक्चुअली कोट है वॉरेन बफेट का। आप अगर पैसा लूज कर देते हैं, अगर आप पूरा अगर कैपिटल ही लूज कर देते हैं तब तो फिर आप जीरो हो जाते हैं, राइट। तो फिर आपको नया कैपिटल लगाना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाएं जहां कि आपके पैसा जीरो होने का खतरा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पैसा जीरो हो जाएगा तब तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आप यू शुड प्रोटेक्ट योर कैपिटल इन इन्वेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया उन्होंने ये भी बहुत फेमस है, बी ग्रीडी। आप जब बहुत सारे लोग जब डरे हुए हैं तो उस वक्त आप अपना कदम आगे बढ़ा, हिम्मत करें और जो है स्टॉक
खरीदें। और जब बहुत लोग जब लालची बने हुए हैं तब उस वक्त आप डर जाएं। जब बहुत सारी पूरी दुनिया अगर किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहा है या पूरी दुनिया जब स्टॉक खरीद रहा है, उस वक्त आप रुकें और पेशेंस रखें। अच्छा टाइम आएगा, उस वक्त आपको अच्छा वैल्यूएशन में स्टॉक मिलेगा। जब पूरी दुनिया लालची है तब आप डर जाएं, लेकिन जब पूरी दुनिया डरा हुआ है उस वक्त आप लालची बने, यानी उस वक्त आप खरीदें, उस वक्त आप शेयर खरीदें। नेक्स्ट जो पॉइंट उन्होंने बताया है पिक बिजनेस। आपका जो जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए किसी स्टॉक को खरीदने का, वो बिजनेस होना चाहिए। आप ये सोच के स्टॉक नहीं खरीदें कि बस ये स्टॉक में खरीद रहा हूँ। आप ये सोच के खरीदें कि आप एक्चुअली उसके ओनर बनने जा रहे हैं, आप बिजनेस ओन करने जा रहे हैं, आप बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हैं। ये सोच के स्टॉक खरीदने, जैसे कि इंडिया में अगर मान लीजिए कि आप इन्फोसिस का स्टॉक्स, ये बस एग्जांपल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मान लीजिएगा कि मुझे किसी न किसी का तो नाम अभी लेना था एग्जांपल देने के लिए। अगर मान लीजिए आप इन्फोसिस का स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप ये सोच के मत खरीदिए कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप ये सोच के खरीदिए कि इन्फोसिस कंपनी का प्रोस्पेक्टिव अच्छा अगर हो सकता है तो मेरा फ़ायदा होगा, राइट। क्योंकि यही बहुत कुछ टेक्नोलॉजी में होने वाला है पूरी दुनिया में। तो किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप यही सोच खरीदिए कि हम इसके भागीदार बनने जा रहे हैं, हम इसके पार्टनर बनने जा रहे हैं। अगर इसका बिजनेस ओनर कमाएगा, मालिक कमाएगा, तो हम भी कमाएंगे, राइट। ये सोच के आपको खरीदना है स्टॉक। और नेक्स्ट जो पॉइंट है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जो है स्टॉक मार्केट में हमेशा आते रहता है, कभी ना कभी आते रहता है। जैसे कोरोना था, कोरोना में मार्केट कितना डाउन चला गया, 30% मार्केट गिरा। तो बहुत सारे लोग डर गए, लेकिन जो लोग जिसके पास कैसा पैसा बचा के जो रखे हुए थे, जिसके पास हार्ड कैश बचा हुआ था, उस वक्त तो सारा पैसा डाले हो, राइट। फिर मार्केट ऊपर गया और आज आप समझ सकते हैं कि मार्केट आज कोरोना में जो निफ्टी था 7,000 का, अभी लगभग 25,000 का हो गया, राइट। तो कितना गुना वेल्थ क्रिएट हो गया, बस निफ्टी में पैसा डालने से इतना बढ़ जाता है। इसलिए अपॉर्चुनिटी कम, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही मिलेगा मार्केट में आपको, लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी आए तो आपको उस वक्त एक्ट करना, उस वक्त आपको डरना नहीं, उस वक्त आपको एक्ट करना है। नेक्स्ट जो है टेम्परामेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो बारे में फिर बताएं कि टेम्परामेंट इज ग्रेट क्वालिटी ऑफ एन इन्वेस्टर। टेम्परामेंट का मतलब है कि आप जो है दूसरों से अफेक्ट नहीं हुए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डर रहे हैं या ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हैं, उससे आप प्रभावित नहीं हो। भेड़ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है, हर्ड मेंटालिटी होने की ज़रूरत नहीं। आप स्थिर रहें, आप काफ़ी स्ट्रांग अंदर से बने रहें। आपने अगर डिसीजन लिया है कि हमको इस अप्रोच से इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने अप्रोच पे कायम रहें। कोई कंपनी का शेयर बेच रहा है तो बेचने दीजिए, कोई अगर सेल कर रहा है तो सेल करने दीजिए, आप मत कीजिए। अगर आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, आपका एनालिसिस और आपका रिसर्च काफ़ी स्ट्रांग है, तो यू शुड एक्चुअली बी ऑन इट। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया है कि यू डोंट नीड टू ट्राई एट एवरीथिंग। आप हर कंपनी का शेयर परचेज करने के लिए कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि हर तरह का स्टॉक्स परचेज करेंगे, फार्मा ही परचेज करेंगे, है इंजीनियर स्टॉक परचेज करेंगे फार्मा का, और कुछ लोग डॉक्टर हैं स्टॉक परचेज करेंगे सीमेंट का, या स्टॉक परचेज करेंगे टेक्नोलॉजी कंपनी का, राइट। तो आपकी एक्सपर्टीज जिसमें है आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने कुछ ना कुछ तो करते हैं, तो उसी के अराउंड आप स्टॉक परचेज करें। अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हैं तो आपको आईटी के बारे में ज़्यादा आइडिया हो सकता है। आप अगर एफएमसीजी कंपनी में काम करते हैं तो आपको एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा बेहतर आइडिया हो सकता है उन लोगों से जो आईटी कंपनी में काम करते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको हो सकता है कि हॉस्पिटल्स के बारे में ज़्यादा आइडिया हो सकता है, आपको फार्मा कंपनी के बारे में ज़्यादा आइडिया हो सकता है। तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेवरेज करें, उसके एक्सपीरियंस को लेवरेज करें इन्वेस्टिंग में भी, राइट। उसका फ़ायदा उठाएं इन्वेस्टिंग में भी। ऐसा नहीं कि आप जो लोग बता रहे हैं, आपको जो टिप दे रहे हैं, उसके बेसिस पे आप एक्ट करें। ऐसा अगर करेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप बहुत सारे लोगों को आप बोलते सुने होंगे कि स्टॉक मार्केट काफ़ी रिस्की है, स्टॉक मार्केट काफ़ी रिस्की, यहाँ पैसा डूब जाता है, राइट। तो वारेन बफेट ने बताने की कोशिश की है स्टॉक मार्केट रिस्की तब बन जाता है जब आपको ये पता नहीं होता कि आप किस कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं, आप वो कंपनी करती क्या है, वो किस प्रोडक्ट में डील करती है, वो किस सर्विसेज में डील करती है, उसका सर्विसेज कहाँ कहाँ सेल करता है, वो कैसे पैसा कमाता है। जब आपको ये सब पता नहीं होता है, उसका जो पी रेशियो क्या है, उसका ROC क्या है, जब ये सब पता नहीं रहता है, फंडामेंटल एनालिसिस पता नहीं है,
तब भी आपको नुकसान होता है। यानी कि जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएं तो पूरा रिसर्च करें, पूरा रिसर्च करें, तब आपको लॉस नहीं होगा। आपको लॉस जो है वो काफ़ी मिनिमाइज्ड रहेगा, आपको कम लॉस होगा, आपका पैसा जीरो नहीं होगा कभी। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया है, वो उन्होंने बोला है कि सेव फॉर द गोल्डन रेनी डे। जो इससे वो बताना चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी आएगा, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो उस वक्त आपके पास पैसा होना चाहिए, इसके लिए सेविंग करें। तो कभी ना कभी ये हमेशा 10 साल में या 5 साल में एक बार छोटा सा टाइम ऐसा आता है कि आपके पास अगर पैसा बहुत ज़्यादा कैश पड़ा हुआ रहेगा तो आप उस वक्त मार्केट में डालेगा तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, राइट। तो उसके लिए भी आप पैसा एक पर पैसा सेट करके थोड़ा रखें। एक जो बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आएगा मार्केट में तो उस वक्त आपके पास पैसा होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम इज फ्रेंड ऑफ गुड बिजनेस। आप अगर अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर अर्ली स्टेज में, और अगर 10-15 साल उसको होल्ड करते हैं तो आपका वेल्थ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका उल्टा अगर आप ख़राब कंपनी में 10-15 साल रखते हैं तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा, आप उससे फिर निकल ही नहीं पाओगे, यानी आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो टाइम जो है फ्रेंड बस अच्छे बिजनेस के लिए है, और टाइम जो है वो दुश्मन है बुरे बिजनेस के लिए, राइट। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो लास्ट जो पॉइंट है, जो 20वां जो उन्होंने 20th पॉइंट जो बताया है, नेवर यूज बोरोड मनी। एक तो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। आप किसी से उधार ले करके, माँ बाप का ज्वेलरी बेच करके, पत्नी का ज्वेलरी बेच करके, माँ बाप से उधार ले करके, बैंक से लोन ले करके, ससुराल से पैसे ले करके स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, नहीं तो फिर सुसाइड करने की नौबत भी आ सकती है, राइट। तो आप अपनी कमाई ही लगाएं, और अपनी सारी कमाई नहीं लगाएं। आप उतना ही पैसा लगाएं जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें, जितना कि अगर डूब भी गया तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे उसका असर नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, तो ये 20 पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा। आप दोबारा भी वीडियो देख लीजिए, अगर आप कॉपी पेन पेपर पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप अगर इन्वेस्टमेंट में अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो पूरे पॉइंट को फिर से देखिए और पूरे पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉरेन बफेट कौन सी मेथोडोलॉजी को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।